जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टाइम्स विद गौतम में। दोस्तों, आज की जो आपकी क्लास रहेगी वो आपकी क्लास है भारत की संविधान की प्रस्तावना। जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना पर हम चर्चा करेंगे। प्रस्तावना से अभी तक यूपीएससी की परीक्षा में जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं तो मैंने उस सभी क्वेश्चनों को सम्मिलित किया है और उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे विस्तार से। इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी वो क्लास थी आपकी भारतीय संविधान की संविधान सभा जो थी, संविधान सभा पर हमने चर्चा की थी और उस संविधान सभा से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखा था। तो आज आपकी क्लास है प्रस्तावना के ऊपर। प्रस्तावना के जो क्वेश्चन है उनको मैंने लिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो भारतीय जो संविधान है उस भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था और भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद हम देखते हैं कि जो भारत की प्रस्तावना है, तो जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान में सबसे बाद में रखा गया, सबसे बाद में स्वीकार किया गया। लेकिन जो संविधान है उस संविधान के स्टार्टिंग में रखा गया है, लेकिन संविधान सभा के द्वारा इसको सबसे बाद में स्वीकार किया गया था। सबसे पहले 22 भाग 8 अनुसूचियां, उस समय 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग 395 अनुच्छेद बनकर तैयार हो चुके थे। उसके बाद प्रस्तावना को संविधान सभा ने स्वीकार किया और संविधान के सबसे आगे प्रस्तावना को रखा गया। प्रस्तावना का अर्थ होता है कि किसी भी जैसे आप एक किताब पढ़ते हैं तो इस किताब का एक शॉर्ट तरीके से सबसे स्टार्टिंग में पेज दिया होता है सारांश के हिसाब से। जैसे आप किसी पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो उस पैराग्राफ में पूछता है कि इस पैराग्राफ का उद्देश्य क्या है, तो उसी तरीके से जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना हमारे भारतीय संविधान के बारे में पता चलता है। आप प्रस्तावना को पढ़कर भारतीय संविधान के बारे में बता सकते हैं कि भारतीय संविधान में क्या क्या चीजें दर्शाई गई हैं, सिर्फ प्रस्तावना को पढ़कर। तो प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक बहुत छोटा संक्षिप्त रूप है, भारतीय संविधान के सार का सबसे छोटा एक संक्षिप्त रूप है, जिससे पढ़कर हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस भारतीय संविधान में अंदर और क्या क्या चीजें दर्शाई गई हैं। तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। तो ये दो क्वेश्चन है जो आपकी यूपीएससी की परीक्षा में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और इस समय 16 आर्टिकल, कितने? 16 आर्टिकल लागू किए गए थे। अब आप कहेंगे कि 16 आर्टिकल लागू ही क्यों किए गए, तो उसके पीछे का एक रीजन है कि उस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, दो अलग देश बने। उन दोनों देशों में ये समझ नहीं आ रहा था कि कौन भारत का निवासी है और कौन पाकिस्तान का निवासी है। तो जो भी आपके जो आर्टिकल लागू किए गए हैं 16, तो 16 आर्टिकल नागरिकता से संबंधित हैं। नागरिकता से संबंधित ये आपके 16 आर्टिकल हैं और इसीलिए 16 आर्टिकल को लागू किया गया था, जिससे हम ये पता कर पाए कि कौन भारत का निवासी है और कौन पाकिस्तान का निवासी है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका कि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। अब जो भारतीय संविधान है उस भारतीय संविधान में सबसे पहले संविधान सभा बनी और उस संविधान सभा की जो 5वीं बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। इस दिन 13 दिसंबर 1946 को जो 5वीं बैठक हुई, उस 5वीं बैठक में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। इसे एक उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था और वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर क्या बना, हमारी प्रस्तावना कहलाया। और जो उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने स्वीकार किया था। ठीक है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से
कि उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कब पेश किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव को किसके द्वारा पेश किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया, संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि भारत गणतंत्र कब हुआ। भारत गणतंत्र कब हुआ, तो भारत गणतंत्र हुआ 26 जनवरी, कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। जो भारत है वो भारत गणतंत्र कब हुआ, तो भारत गणतंत्र हुआ 26 जनवरी 1949 को। भारत गणतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 को। कब, 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका कि प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार किसे प्राप्त करता है। प्रस्तावना के अनुसार जो भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान ने अपना अधिकार किसको प्राप्त किया है। इसके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन थे राष्ट्रपति, संसद या प्रधानमंत्री या भारत की जनता। तो इसका जो क्वेश्चन बनता है आपका कि प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार किसे प्राप्त करता है, तो वो प्राप्त करता है भारत की जनता। इसे भारत की जनता को प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रस्तावना में संशोधन हुआ एक बार, और वो संशोधन था आपका 42वां संशोधन हुआ था आपका 1976 में। कब, 1976 में। और इसी संशोधन में प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, जिसमें समाजवादी, क्या, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और है आपका अखंडता। क्या, अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, इसी संशोधन में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। एक आपका समाजवादी, दूसरा आपका पंथ निरपेक्ष, तीसरा है आपका अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। अब यहीं पे हम देखते हैं कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसकी प्रकृति क्या है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना की प्रकृति क्या है, तो देखिए जो प्रस्तावना है उसमें लिखा है कि हम भारत के लोग, क्या, हम भारत के लोग भारत को पूर्ण संपन्न संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, ये 5 प्रकार की क्या है, प्रकृति है भारतीय प्रस्तावना की, भारतीय संविधान की। और इसमें जो न्याय दिया गया है, न्याय 3 प्रकार का है। लिखते हैं इसको कि जो प्रकृति है, क्या है, प्रकृति 5 प्रकार की है, जिसमें समाजवादी, क्रम से लिखिएगा, संप्रभु, एक तो आपका है संप्रभु, एक है आपका संप्रभु, दूसरा है आपका समाजवादी, दूसरा क्या है आपका दूसरा है आपका समाजवादी, और तीसरा है आपका पंथ निरपेक्ष। क्या, पंथ निरपेक्ष, तीसरा है आपका पंथ निरपेक्ष, और चौथा क्या है, चौथा है आपका लोकतांत्रिक। कौन सा, चौथा है आपका लोकतांत्रिक, और 5वां है गणराज्य। 5वां क्या है, 5वां है गणराज्य। ये 5 प्रकार की प्रकृति है। और इसी में देखिए कि न्याय कितने प्रकार का है, न्याय है आपका 3 प्रकार का, जिसमें सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। न्याय कितने प्रकार का है, न्याय 3 प्रकार का है। और समानता आपकी 2 प्रकार की है। कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की आपकी समानता है, जिसमें प्रतिष्ठा अवसर की समानता। कौन कौन सी है, प्रतिष्ठा और नंबर 2 अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो प्रकृति 5 प्रकार की है, न्याय 3 प्रकार का है, समानता 2 प्रकार की है। और यही एक और पॉइंट आता है आपका, मैं इसको हटा देता हूं, कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की है। क्या चीज, कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की है। तो स्वतंत्रता आपकी है 5 प्रकार की।
स्वतंत्रता। स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, जिसमें कौन कौन सी है? तो देखिए 5 प्रकार की है, जिसमें है आपकी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। किस चीज की? विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, देखिए विचार, नंबर 2 अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति, नंबर 3 क्या है? विश्वास, विश्वास, और नंबर 4 क्या है? धर्म, और 5वां है आपका उपासना। 5वां क्या है आपका? उपासना। ये 5 प्रकार की आपकी स्वतंत्रता है, 3 प्रकार का आपका न्याय है और 2 प्रकार की समानता है। इस चीज को समझ लिया आपने। अब यही हम देखते हैं कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया, प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई, और प्रस्तावना का जो आधार है वो क्या है। क्या देखते हैं? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो हमारा हो गया कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1976 में, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। उसके बाद देखिए कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता कौन है। भारत को जो धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया है वो बनाया गया है प्रस्तावना के द्वारा। किसके द्वारा? प्रस्तावना के द्वारा है। तो प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष का क्या दिया गया है? विवरण दिया है। और यही आर्टिकल 25 से 28 आप लोग पढ़ते होंगे, जो धर्म से संबंधित हैं। किससे? जो धर्म से संबंधित है, धार्मिक चीजों से संबंधित है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। तो ये क्वेश्चन है आपका कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया है किसके द्वारा? तो प्रस्तावना के द्वारा। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हिस्सा कब माना गया। क्या चीज? प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हिस्सा कब माना गया। तो देखिए इसके पीछे की थोड़ी कहानी देखते हैं। इसके पीछे की कहानी है कि एक केस आया 1960 का। 1960 का केस था बेरुवारी मामला। कौन सा? बेरुवारी मामला एक केस था। और इस केस में क्या किया गया था कि प्रस्तावना को मना कर दिया। प्रस्तावना को कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। क्या कहा? इस केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, यानी कि भाग नहीं है। उसके बाद एक केस आता है आपका 1973 का। 24 अप्रैल 1973 को 24 अप्रैल 1973 को एक केस आता है केशवानंद भारती केस। एक आता है आपका 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती केस। और इस केस ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना, अभिन्न अंग माना। इसने क्या माना? इसने अभिन्न अंग माना, जो कभी अलग नहीं हो सकता, जो कभी अलग नहीं हो सकता। तो आपका क्वेश्चन है कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हिस्सा कब माना गया। तो वो माना आपका केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती मामला केस में इसको माना गया, इस केस के द्वारा माना गया कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक हिस्सा है, एक अभिन्न अंग है। और ये कब आया? 24 अप्रैल 1973 को ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। उसके बाद अब यही देखेंगे हम कि विचार कहां से लिया गया और प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई। देखिए प्रस्तावना का जो विचार था वो कहां से लिया गया। तो जो विचार है प्रस्तावना का, और भाषा कहां से ली गई, और नेक्स्ट है आपका कि आधार। अभी आधार के बारे में मैंने आपको बताया था। तो देखिए विचार कहां से लिया गया। विचार आपका लिया गया था अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से प्रस्तावना का विचार लिया गया। और ऑस्ट्रेलिया कहां से? ऑस्ट्रेलिया इसकी भाषा ली गई। और जो उद्देश्य प्रस्ताव था, क्या? जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इस उद्देश्य प्रस्ताव क्या था कि प्रस्तावना का आधार था। उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना का आधार माना गया। किसको? उद्देश्य प्रस्ताव को
प्रस्तावना का आधार माना गया था। ठीक है, अब देखिए उद्देश्य प्रस्ताव को पेश कब किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया आपका 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 5वीं बैठक में। किसमें? 5वीं बैठक में। और इसे जो स्वीकार किया गया था, तो इसको स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। कब? 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया था। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसके आंसर लिखिए एक बार 42वां 1976। ठीक है, और धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन बनाता है? प्रस्तावना। और उसके बाद प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हिस्सा कब माना गया? 24 अप्रैल 1973 केशवानंद केस के बाद। ठीक है, केस के बाद। उसके बाद देखिए जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? परिचय पत्र या पहचान पत्र, तो वो कहा आपका एन.के. पालिकीवाल के द्वारा। किसके द्वारा? तो एन.के. पालिकीवाल ने क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। और यही हम देखते हैं कि संविधान की आत्मा किसने कहा? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो आत्मा कहा था आपका ठाकुरदास भार्गव के द्वारा। किसके द्वारा? ठाकुरदास भार्गव के द्वारा प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया। और प्रस्तावना को भारतीय संविधान का जो पहचान पत्र कहा वो एन.के. पालिकीवाल ने कहा। और यहीं पर जन्म कुंडली, एक क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा? तो जन्म कुंडली कहा था आपका के.एम. मुंशी के द्वारा। किसके द्वारा? के.एम. मुंशी के द्वारा। और अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक ने उद्देश्य को भारतीय संविधान की कुंजी कहा। ये किसकी बात चल रही है? ये बात चल रही है आपकी अंग्रेजी राजनीतिक विज्ञान के द्वारा। ऐसा कौन सा अंग्रेजी राजनीतिक विज्ञान था उसने प्रस्तावना को कुंजी कहा भारतीय संविधान की? तो उसका आंसर है आपका सर अर्नेस्ट बॉर्गर के द्वारा। किसके द्वारा? सर अर्नेस्ट बॉर्गर के द्वारा क्या कहा गया था कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया था। तो साथियों ये कुछ क्वेश्चन थे आपके जो प्रीवियस ईयर थे यूपीएसआई की परीक्षा में जो लिए गए थे अभी तक, मैंने उन क्वेश्चनों को आपके सामने रखा। इसमें मैंने समझा कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, और भारतीय संविधान है उस भारतीय संविधान को क्या कहते हैं कि गणतंत्र कब हुआ, भारत गणतंत्र कब हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान का अपना अधिकार, भारतीय संविधान ने अपना अधिकार किसे दिया? तो भारत की जनता को। किसको? भारत की जनता को। उसके बाद प्रस्तावना में संशोधन हुए, उसके बारे में हमने चर्चा की कि प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है, और वो संशोधन था आपका कौन सा? 42वां, जो कि 1976 में किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन बनाता है? किसको? भारत को। तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है आपकी प्रस्तावना। और प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हिस्सा कब माना गया? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हिस्सा माना गया आपका 24 अप्रैल 1973 में, जो केशवानंद केस हुआ था, इसमें अभिन्न अंग माना गया प्रस्तावना को। और जो इसी प्रस्तावना को थोड़ी और देखते हैं। देखिए जो एक केस था, इस केस में सबसे बड़ी ब्रांच बनी, इसी केस में सबसे बड़ी ब्रांच बनी, जिसमें क्या कहते हैं 13 न्यायाधीश थे। कितने? 13 न्यायाधीश थे, और 7-6 के अनुपात में फैसला आया था। यानी कि 7 थे पक्ष में और 6 थे विपक्ष में। तो आज के लिए इतना ही काफी। 2 लाइन है, सुनिए कि वक्त से टकराकर जो नसीब बदल दे, वक्त से टकराकर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कि वक्त से टकराकर नसीब बदल दे, वक्त से टकराकर जो नसीब बदल दे, और इंसान वही जो तकदीर बदल दे। और कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल
वक्त अपनी खुद तस्वीर बदल दे। क्या पता कल वक्त अपनी खुद तस्वीर बदल दे। तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।